रविंद्र गंजू जो आरसीएम रैंक पर है और 15 लाख का इनाम इसके विरुद्ध झारखंड राज्य के द्वारा घोषित है और 5 लाख रुपए का इनाम एनआईए के द्वारा घोषित है, इसकी गिरफ्तारी हुई है और उस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ सीआरपीएफ के डीआईजी सर उपस्थित हैं, 11 बटालियन के सीओ 2IC और कोबरा 209 के डीसी और विभिन्न हमारे जिला के पदाधिकारी और ऑफिसर्स भी उपस्थित हैं और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का भी स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से जो रविंद्र गंजू है, ये पिछले लगभग 15-16 वर्षों से लातेहार डिस्ट्रिक्ट, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट, गुमला, पलामू और आसपास के क्षेत्रों में कई सारी इसके द्वारा नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया गया। वर्तमान में यह आरसीएम के पद पर था और इसकी टीम इस पूरे क्षेत्र में लगभग 154 केसेस जो हम लोगों के पास अभी तक हैं, जो इसके विरुद्ध में दर्ज की गई हैं, इसके विरुद्ध में एनआईए के द्वारा भी केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हम लोग देखें तो लुकैया में 2019 चंदवा थाना क्षेत्र में एक एम्बुश इसके द्वारा लीड किया गया था, जिसमें 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए और भी विभिन्न घटनाओं को इसने अंजाम दिया। पर अंततः जो पुलिस की और सीएपीएफ की लगातार जो कार्रवाई चल रही है, इसका नतीजा यह हुआ कि इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। 12 जुलाई को हम लोगों को यह सूचना प्राप्त हुई कि यह अपने गांव मांझी टोला चंदवा बेतरोपी के क्षेत्र में भ्रमणशील है। इस पर त्वरित रूप से एक ज्वाइंट ऑप्स का गठन किया गया, जिसमें जिला बल, सीआरपीएफ और कोबरा 209 की टीम वहां पर गई और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके जो अभियान चलाया गया, जिसका नतीजा हुआ कि रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी हुई और उसके पास से एक पिस्टल की बरामदगी, AK-56 की बरामदगी और विभिन्न राउंड के एम्यूनिशन इत्यादि सामान, मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। और इसके संबंध में हम लोग कई सारे बिंदुओं पर पूछताछ की गई है। जो इसका हाल के दिनों इसका जो पूर्व में एनआईए के द्वारा भी केस दर्ज किया गया और ईडी के द्वारा भी इसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड है। तो हम लोगों की पूछताछ के क्रम में कई सारे पूर्व की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसके नेटवर्क के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिंपैथाइजर्स के जो ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है और इन सभी पहलुओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो नक्सल विरोधी अभियान पूरे झारखंड में, देश में और लातेहार में विशेष रूप से चल रहा है, उसके लिए आज का जो दिन है निश्चित रूप से बहुत ही सक्सेसफुल दिन है। ये रेगुलर वेपन है और इसका हम लोग मिलान कर रहे हैं जो पुलिस और सीएपीएफ की डेटाबेस है और उससे ही हम लोग फिर जान पाएंगे कि ये किस यूनिट से लूटी गई। सर, माना जा सकता है रविंदर की गिरफ्तारी के बाद माओवादी लातेहार से समाप्त होगी? माओवादी की संख्या अगर देखें तो 2 की संख्या अभी है लातेहार जिला में, परंतु उनकी सक्रियता शून्य है और जो इनकी गतिविधि है ये काफ़ी वर्षों से हम लोगों ने कंटेन करके रखी थी। जो भी माओवादी बचे हुए थे पुलिस के कंट्रोल के बाहर, पुलिस के नियंत्रण या तो आत्मसमर्पण नहीं किए थे या नहीं गिरफ्तार हुए थे, उस पर हम लोगों का अभियान काफ़ी कड़ाई से चलता रहा और सक्सेसफुल उसका नतीजा रहा है कि उसकी भी, रविंद्र गंजू की भी गिरफ्तारी हुई है और लगभग यह समाप्त है। बस कुछ ही दिनों की बात है कि जो अन्य जो शेष बचे हैं उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। अभी एसपी साहब ने बताया आपको कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इनामी है 15 लाख का और 5 लाख एनआईए की तरफ से, टोटल 20 लाख। तो बेसिकली लातेहार में जो सीपीआई माओइस्ट का जो लास्ट कैंडिडेट था वो भी अभी गिरफ्तार हो गया है और अब कुल पूरे लातेहार में सिर्फ 2 नक्सली बचे हैं और वो भी जल्दी ही उम्मीद है कि वो भी आ जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में लातेहार को हम लोग जल्दी नक्सल मुक्त करा लेंगे। अभी भी जो भी 2 नक्सली बचे हैं वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, वो अपने सर्वाइवल के लिए ही छुपे छुपे रह रहे हैं। तो लगभग जनजीवन सामान्य हो ही रखा है और आगे ये जो 2 लोग हैं वो भी या तो सरेंडर करेंगे या फिर पकड़े जाएंगे, ये हमें पूरी विश्वास है।